Hello everyone, welcome back. I'm a faculty of Kudos International School, and today in this English class we are going to start new chapter, conjunctions. Let's start. So what are conjunctions? Conjunctions होते क्या हैं? Conjunctions are words that combine words, group of words और sentences. Conjunctions वो word होते हैं जो words को या group of words को या sentences को एक दूसरे से जोड़ते हैं. For example, I like cats. I like dogs. अब ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको हमें एक साथ ज्वाइन करना है और क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में क्या है, एक सिमिलर आइडिया है. सो व्हाट वी विल राइट, I like cats and dogs. तो हमने इस सेंटेंस को कौन से कंजक्शन के साथ जोड़ा? एंड. चलिए और कंजक्शंस की बात करते हैं कि कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं. So first one is and. The conjunction and is used to join words or sentences that are similar. It means कि and conjunction हम कब use करते हैं? दो words को join करने के लिए या फिर sentences को जो similar होते हैं. For example, I have a dog and 3 kittens. मेरे पास एक dog और 3 kittens हैं. Next conjunction is but. So but हम कब यूज करेंगे? It is used to combine words or sentences that are opposite or in contrast with each other. वो words या वो sentences जो एक दूसरे से opposite होते हैं, एक दूसरे के contrast होते हैं, means opposite. ठीक है, तो उन दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम बट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसेस शर्मा इज स्ट्रिक्ट बट काइंड ऑल्सो. मिसेस जो शर्मा है वो स्ट्रिक्ट हैं लेकिन वो काइंड भी हैं, वो दयालु भी हैं. तो देखिए हमने किस तरीके से दो अपोजिट वर्ड्स को बट के साथ ज्वाइन किया इस सेंटेंस में. नेक्स्ट वन इज और कब हम यूज करते हैं? It is used to combine words or sentences that express a choice. यानी वो words और वो sentence जिसमें choice दी गई हो. ठीक है, तो तब हम क्या यूज करेंगे? और for example, what do you prefer, coffee or tea? आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफी या टी? इस वजह से हमने इसके बीच में क्या लगाया है? और इस सेंटेंस में हम एंड यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम इस सेंटेंस में चॉइसेस दे रहे हैं, राइट? सो यू कैन नॉट यूज एंड इन दिस सेंटेंस. तो जहां पर चॉइसेस होंगी वहां पर हमेशा और यूज होगा. द कंजक्शंस because, as and since are used when one part of the sentence is the reason for the other part of the sentence. तो because, as और since, ठीक है, ये जो तीन हमारे कंजक्शंस हैं ये कब यूज करते हैं हम? जब इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट का रीजन हो, यानी आपका कोई रीजन एक्सप्लेन किया गया हो और आप बोल रहे हो ये काम इसलिए किया गया क्योंकि, तो आपका रीजन एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, I did not go to school because I was not feeling well. ध्यान दीजिए, मैं स्कूल क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि I was not feeling well. ये इसका रीज़न है क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं जा पाया. क्योंकि यहाँ पे रीज़न आई है इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? Because. As he ran fast, क्योंकि वो तेज दौड़ा. He came first in the race, इसलिए वो रेस में फर्स्ट आ गया. देखिए क्यों फर्स्ट आया? क्योंकि वो तेज दौड़ा. As he ran fast, तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है? As. You can go home since you have finished your work. आप घर जा सकते हो क्योंकि आपने अपना काम खत्म कर लिया है. तो आपको आया ना समझ में कि हम बिकॉज, एज और सिंस कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पार्ट की रीजन बता रहा हो, तो तब हम क्या यूज करेंगे? बिकॉज, एज एंड सिंस. चलिए नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं द कंजक्शंस आफ्टर, बिफोर, व्हाइल एंड व्हेन। टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंड। ये जो 4 कंजक्शंस हैं आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, व्हेन, ये कब हम यूज़ करते हैं? जब हम टाइम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तब हम ये 4 कंजक्शंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ईट आफ्टर आई हैव फिनिश माई वर्क। मैं खाना बाद में खाऊंगा, अपना काम खत्म करने के बाद। तो इसमें जो आफ्टर है यानी ये टाइम बता रहा है कि वो कब करेगा वो एक्शन, उसका काम खत्म करने के बाद। शी पुट ऑन हर सॉक्स बिफोर कॉम्बिंग हर एयर। वो अपने सॉक्स पहले पहनती है, हेयर बाद में बनाती है, राइट। तो ये भी टाइम बता रहा है कि वो सॉक्स पहले पहनती है और उसके बाद वो अपने बाल कॉम्ब करती है। नेक्स्ट इज यू कैन स्टिक द पिक्चर्स व्हाइल आई राइट द नोट्स। तुम तब तक पिक्चर स्टिक कर लो जब तक मैं अपने नोट्स लिख रहा हूँ। सो हमने क्या यूज किया? व्हाइल। I will go home when it is 6 o'clock। और मैं घर कब जाऊंगा? जब घड़ी में 6 बजेंगे। तो भी ये टाइम से रिलेटेड है। when, इसलिए हमने इसमें क्या यूज किया? when। सो हमने देखा कि आफ्टर, बिफोर, while, when ये किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड कंजक्शंस है और हमको इस तरीके से ये यूज करने पड़ते हैं। चलिए बुक एक्सरसाइज करते हैं। Complete this passage using and, but और on। हमको क्या यूज़ करना है इसमें? and, but और on यूज़ करना है। और हमने ये समझ लिया है कि and, but और on हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। Anahita and Ruby are making a sand castle. They have a shovel and a spade, but do not have anything for the castle's decoration. They will decorate it with either leaves or shells. Anahita's parents are helping them, but her little brother is being naughty. He is trying to break the castle. Suddenly, he changes his mind. He decides to fetch water from the sea for them, but he is careless. He falls down and the bucket floats away from his hands. बी पार्ट करते हैं। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने, सो, बिकॉज, एज और सिंस यूज़ करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वाले जो हमारे कंजंक्शंस हैं ये हम रीजंस के लिए यूज़ करते हैं। गौरव वॉज वेरी हंग्री, सो ही एट ऑल द केक। Myra did not go out because she was lazy. As the weather reports had predicted, the weather was pleasant. Since Raghav ate all the ice cream last night, we don't have any dessert now. We lost the key, so we couldn't get into our room. I took a taxi as I was getting late. C part, fill in the blanks with after, before, when और while। और ये हम कब यूज़ करते हैं? The conjunctions after, before, while and when tell us about the time when something happened. Everybody had the pudding after they finished eating the roast. Father packed the bags while the children were having a bath. Stir the mixture with a spoon। इसमें आप दोनों कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर और while दोनों आ सकता है। Adding water slowly. Finish your work before you go down to play. Shilpa cut the cake after she blew out the candles. Vinit spoke when his manager walked in। चलिए डी पार्ट करते हैं। कंबाइन दी सेंटेंसेस चूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट, मेक नेसेसरी चेंजेस। आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी आपको कंजंक्शन दिया हुआ है, आपको करेक्ट कंजंक्शन चूज करना है और सेंटेंस आपको फ्रेम करना है। जैसे महेंद्र
should eat healthy food or he will fall sick. हमने कौन सा कंजंक्शन चूज किया इसमें? और करेक्ट कंजंक्शन है, ठीक है. नेक्स्ट इज डॉली इज वेरी पोलाइट, एवरीबडी लाइक्स हर. सो क्या यूज करेंगे? एवरीबडी लाइक्स डॉली as she is very polite. I go to park daily. I love to walk on the grass. I go to park daily because I love to walk on the grass. तो हमने क्या यूज किया? Because. Finish eating your breakfast. Brush your teeth. Brush your teeth after. हमने क्या चूज किया? After eating your breakfast. The match has been cancelled. It is raining. So हमने चूज किया since it is raining, the match has been cancelled. I woke up. I saw that it was raining. So when I woke up, चूज किया हमने when I woke up, I saw that it was raining. Next is Shailaja was making a presentation. The lights went out. तो हम क्या लिखेंगे? Shailaja was making a presentation when the lights went out. When the lights went out. चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कब आइदर यूज़ करते हैं और कब हम नीदर यूज़ करते हैं. वी यूज़ आइदर एंड नीदर टू टॉक अबाउट टू थिंग्स और पीपल. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक एन एप्पल और एन ऑरेंज? वो पूछ रहा है क्या लेना पसंद करोगे, एप्पल या ऑरेंज. देखिए यहाँ पर क्या है? टू थिंग्स. तो गर्ल क्या बोल रही है? आइदर. एन एप्पल और एन ऑरेंज. आइदर का मतलब होता है कोई भी एक, ठीक है, या फिर एप्पल या फिर ऑरेंज. और नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं. नॉट एन एप्पल, नॉट एन ऑरेंज. तो याद रखिए हम आइदर कब यूज़ करते हैं? जब आप बोलते हैं कोई एक, इनमें से कोई एक. और नीदर कब यूज़ करते हैं? जब आप बोलते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है. जैसे यू कैन हैव आइदर अ बनाना और सम ग्रेप्स. देखिए आप क्या ले सकते हैं? या तो आप बनाना ले सकते हैं या ग्रेप्स ले सकते हैं. तो हमने क्या यूज़ किया? आइदर. नीदर ऑफ द पिग्स इज क्लीन. इनमें से कोई भी पिग, नीदर यानी कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी पिग क्या है? क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, दोनों गंदे गंदे हैं, डर्टी हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब भी आइदर यूज़ करते हैं हम उसके साथ और यूज़ करते हैं और नीदर के साथ हम नॉर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बोरो आइदर माई येलो स्कर्ट और माई रेड स्कर्ट. तुम ले सकते हो या तो मेरी रेड स्कर्ट ले सकते हो या फिर मेरी येलो स्कर्ट ले सकते हो. तो हमने देखिए यहाँ पर यूज़ किया है आइदर और. इन द सेम वे, नीदर द कैट नॉट द डॉग हैज़ एनी फूड. ना ही कैट के पास और ना ही डॉग के पास, दोनों में से किसी के पास भी खाना नहीं है. तो मैंने आपको बताया कि ईदर के साथ हम और यूज़ करते हैं और नीदर के साथ हम नॉर यूज़ करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आइदर और नीदर नॉर, हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आइदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम. हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग आइदर और नीदर नॉर. इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? आइदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम. ओके, चलिए बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. किसकी? आइदर एंड नीदर की. Circle the correct words. You can eat either of the sandwiches. Mariana and Sofian got lost because neither of them had a map. वो गुम हो गए मरियाना एंड सोफियन क्योंकि उनके पास, दोनों में से किसी के पास भी मैप नहीं था. Neither of the boys was hungry in the evening. यानी कोई भी लड़का शाम के समय भूखा नहीं था. Do you like either of these hats? इनमें से क्या तुम्हें कोई भी हैट पसंद है? नेक्स्ट इज नीदर ऑफ ब्रदर्स केम टू विजिट मी येस्टरडे. यानी कोई भी भाई, मेरा कोई भी भाई मुझसे मिलने कल नहीं आया. सो हम क्या लिखेंगे? नीदर ऑफ माई ब्रदर्स केम टू विजिट मी येस्टरडे.
कंप्लीट द सेंटेंसेस विद आइदर और नीदर। चलिए क्या लिखेंगे हम देखते हैं। हमको सेंटेंस फ्रेम करना है तो हम क्या लिखेंगे, नीदर ऑफ द बॉयज़ इज़ अस्लीप। देखिए ये दोनों के दोनों बॉयज़ जागे हुए हैं, अभी तक सोए नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नीदर ऑफ द बॉयज़ इज़ अस्लीप। We can either jump or hop. We can either jump or hop. Neither of dogs is black. इनमें से कोई भी डॉग ब्लैक नहीं है, राइट? तो हम क्या लिखेंगे, Neither of dogs is black. You can have either पास्ता और पिज़्ज़ा, यानी आपके सामने चॉइसेस हैं, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, पिज़्ज़ा या पास्ता। सो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि हम आइदर और नीदर का यूज़ कैसे करते हैं।